आप देख चुके हो, ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार ने 15% कफन पे भी टैक्स लगा दिया है। इन्होंने जिस पूरे देश में 5 वायदों के साथ में सरकार में आए थे कि 100 दिन में महंगाई कम, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी होगी और इसके साथ साथ 2 करोड़ लोगों को, हर नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश की जनता को जिस तरीके से गुमराह किया गया है, इनकी धज्जी उड़ रही है, इनकम टैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है, रोज ईडी के बारे में आप देख रहे हो, रोज ईडी की रेड पड़ रही है। आप देश की आवाज़ों को दबा थोड़ी सकते हो। तंत्र को हम बात कह सकते हैं क्या? जिस पार्लियामेंट पे आपने 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया जिस बिल्डिंग के ऊपर, क्या पहली पार्लियामेंट ठीक नहीं थी क्या? सिर्फ इसलिए वह गांधी का नाम है, वह नेहरू का नाम है। रात को 12 बजे आप जीएसटी का कानून पास कर रहे हो, दिन में पास करने में कोई रोक रहा था क्या? 1% बगावत नहीं होगी, सबकी सहमति से जिलाध्यक्ष बनेगा और जिलाध्यक्ष को पूरी ताकत देंगे और कांग्रेस के हर फैसले में जिलाध्यक्ष की भूमिका होगी। नहीं, मेरे सामने कोई ऐसी बात आई भी नहीं है, मैं तो किसी को जानता भी नहीं हूँ। हमारी मंशा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी रहनी चाहिए। अब मैं मुख्यमंत्री की टिप्पणी तो करनी नहीं चाहता, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के लायक है क्या? ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं ये तो ठीक है, मैटर ऑफ चांस बन गया, और किस तरीके से बने वो आपको सबको पता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। झांसी पहुंची कांग्रेस की ऑब्जर्व की टीम। आपको बता दें कि हरियाणा में कांग्रेस संगठन को मजबूत बनाने के लिए एआईसीसी के द्वारा नियुक्त किए गए ऑब्जर्वरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जिला प्रधानों के चयन को लेकर झांसी पहुंचे जगदीश जांगीड़ पूर्व विधायक, अमित सिहाग पूर्व विधायक, जयपाल लाली और पंकज चौहान ने एक नेताओं से राय ली। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत न्याय यात्रा जब शुरू करी, उसके बाद में उन्होंने संगठन के बारे में लोगों से अलग अलग विचार आए, उनके साथ बंधन किया गया। और जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेशन जब गुजरात में था, उसमें वर्किंग कमेटी का एक रेजोल्यूशन आया कि जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत किया जाए और 2025 का जो साल है कांग्रेस संगठन के नाम से कांग्रेस ने दिया है। पूरे देश में 600 जिला कांग्रेस कमेटी हमारी हैं, जिनकी शुरुआत इस प्रोसेस की हमने गुजरात से स्टार्ट की है, मध्य प्रदेश और हरियाणा 3 स्टेट में हम पहले फेज में कर रहे हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके पूरे देश में चलेगा। इसका मायना ये है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इस बात को महसूस किया है कि नीचे लेवल पर संगठन कमजोर हुआ, जिसका नुकसान हमें पंचायती चुनाव में, नगर पालिका चुनाव में, जिला परिषद, विधानसभा, लोकसभा चुनाव में हुआ है। आज से पहले कांग्रेस का जो संगठन था, जिला कांग्रेस कमेटी में जो प्रधान हमारे होते थे, वो प्रधान पूरे ताकत उनके पास में होती थी और उनके हिसाब से सारे फैसले होते थे। अब जो फैसले होंगे वो आम कार्यकर्ता की राय से, और इस बात को लंबे समय से महसूस किया जा रहा था कि जो हमारा जो नीचे का जो कार्डर पार्टी का, नीचे के जो इलेक्टेड लोग हैं, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के हो चाहे पंचायत क्षेत्र के हो, उनसे भी राय ली जाए संगठन को मजबूत करने की। काफ़ी टैलेंटेड हमारे गाँव में, देहात में है जो जिनको आगे मौका नहीं मिलता, और अक्सर ये कार्यकर्ताओं की शिकायत रहती है कि 3, 4, 5 लोगों ने मिलकर जिला कांग्रेस का प्रधान बना लिया और हमारी बात को नहीं सुना गया। हमें ऐसा जिला प्रधान तैयार करना है जो सबको साथ लेके चले और पार्टी की जो आइडियोलॉजिकल जो कमिटमेंट है, जो विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है, उसको नीचे लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पर उसको लेके जाए। इसी संबंध में संगठन सर्जन अभियान की ये शुरुआत की गई है। पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा होगा, फिर ब्लॉक लेवल पे हमारी नियुक्ति होगी, फिर हमारा मंडल लेवल पे होगा, फिर ग्राम कांग्रेस लेवल पे हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं जो राहुल जी ने, खड़गे साहब ने जो मिशन जो शुरू किया है, निश्चित तौर पे आने वाले समय में आपको एक नई कांग्रेस दिखेगी और पुरानी कांग्रेस की जो विचारधारा थी, जिसको लेकर आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक गरीबों के लिए कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, किसान के लिए लड़ी, मजदूर के लिए, वो आपको नजर आएगी। और इसके साथ साथ राहुल जी की ये भी मंशा है, कांग्रेस अध्यक्ष की मंशा है कि एक बहुत बड़ा साइजेबल वर्ग जो है, जो जिनको आज तक कांग्रेस के संगठन में जिनको महत्व कम दिया गया है, चाहे SC/ST के लोग हों, चाहे OBC के लोग हों, हमारी महिलाएं हों, उनकी भी भागीदारी बराबर की हो। जो 50% की आबादी इस देश के अंदर महिलाओं की है, हमने श्रीमती सोनिया गांधी ने जब UPA की सरकार थी, हमने महिला आरक्षण की बात भी करी थी। महिला आरक्षण भी हो
और उनकी संगठन में भी भागीदारी हो, सरकार में भी भागीदारी हो। इसी के साथ साथ जो पिछड़ा हुआ तबका है उसकी भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए, ताकि सामूहिक 36 कौम को लेके हम संगठन बनाएंगे तो निश्चित तौर पे कांग्रेस मजबूत होगी। और जिस आशा विश्वास के साथ में राहुल जी आगे बढ़ रहे हैं, तो देश की वर्तमान सरकार है, जो सरकार के जो फैसले हो रहे हैं, जिनका हम ग्राम लेवल पे, बूथ लेवल पे जाके जन विरोधी नीतियों का हम संगठन के माध्यम से प्रचार करें, इसी मकसद से ही पूरे हरियाणा में हमारे कांग्रेस के AICC के ऑब्जर्वर आए हैं। मेरे साथ मेरे साथी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अमित शाह जी जो डबाले के हमारे पूरे MLA हैं, मेरे साथ हमारे जस्सी जी हैं, हमारे चौहान साहब हैं और पंकज जी। ये सारे लोग हम पूरे हिसार जिले की सातों के सातों विधानसभा में जाएंगे और वहाँ से कार्यकर्ता पर फीड लेके जो सिफारिश हम लोगों को करनी है, हम 6 नाम की सिफारिश हम AICC को भेजेंगे। AICC अपने हिसाब से, अपने विवेक से उस पर जो फैसला करेगी वो सारे कार्यकर्ताओं पे लागू होगा। और मुझे उम्मीद है कि जिस मिशन के लिए हम लोग निकले हम उसमें सक्सेस होंगे। सर, क्या कारण मान के चलते जो काम आपको लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले करना था, इतना लेट कांग्रेस क्यों जा रही? नहीं, लेट नहीं, AICC वर्किंग कमेटी का फैसला था। AICC सेशन के बाद में ही ये काम हमने स्टार्ट किया। उससे पहले उदयपुर जो कांग्रेस का जो चिंतन शिविर था उसमें इस पे रेजोल्यूशन आया था। अभी बाद में लोकसभा का चुनाव आ गया, लोकसभा का चुनाव आ गया, विधानसभा में चुनाव आ गए। अब हमारा जो 25 का जो साल है, 2025 का, वो पूरा साल संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे देश में हमारे पार्टी के सीनियर लीडर, हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं। आप देखिए कि इस संगठन की जो इम्पोर्टेंस क्या है, इस कार्यक्रम की इम्पोर्टेंस क्या है। जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे अध्यक्ष रहे हैं, AICC के जनरल सेक्रेटरी जो पूरे स्टेट के इंचार्ज है, वो भी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज है, वो भी जिले लेवल पर अपनी जाके इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ताकि लगे इस संगठन का महत्व क्या है, पार्टी किस तरीके से गंभीरता से इस मिशन को ले रही है और इसको लेट कुछ नहीं है। सर, बीजेपी ने हास्य में जिला प्रधान रखा, हास्य जिला बीजेपी प्रधान, तो कांग्रेस भी हास्य में बनाया जिला प्रधान। वो बीजेपी का काम है, हम अपने सिस्टम से चलते हैं, वो अपने सिस्टम से चलते हैं। सर, कांग्रेस का कहीं भी जिक्र आता है, परिवारवाद और गुटवाद का कहीं ना कहीं पहले ही सवाल खड़े हुए, क्या उसको ऊपर फुल स्टॉप लगता है? निश्चित तौर पे कोई परिवारवाद का व्यक्ति नहीं बनेगा और गुटबाजी से ऊपर उठ के ही हम ये फैसला करेंगे। मैंने करीब 100 लोगों से मैंने बात करी व्यक्तिगत तौर पे, उनसे फीडबैक लिया है। अगर ये सब वो परिवारवाद के हिसाब से बढ़ाना था, एक गुट के हिसाब से बढ़ाना, तो एक्सचेंज करने की जरूरत ही नहीं थी। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहे इस बात को। सर, आंसी की बात कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव में यहाँ के कैंडिडेट को मदद नहीं मिल पाई थी, ऐसे आरोप लगाए गए। देखो, मेरी जानकारी में कोई आया नहीं। मेरा मकसद सिर्फ संगठन सर्जन अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से बात करना है। इससे पहले क्या हुआ है उसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं। चलिए इसी पे बात कर लेते हैं। कितने लोगों ने आज अध्यक्ष पद के लिए लोग जिला अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, आज का आवेदन किया, अपने नाम आपको दिया? काफी लोगों ने 10-12 लोग आए हमारे पास में जिनके आवेदन आए हैं। SC/ST कितने भागीदार रहे? अब वो तो सारे स्क्रूटनाइज करेंगे, तो उसका जितना प्रोपोर्शनेट पे SC/ST को अकोमोडेट करना वो हम करेंगे। हम OBC को भी करेंगे, हम महिलाओं को भी करेंगे। जो प्रोपोर्शनेट जो पार्टी ने तय किया हमारा फरमाना, उसमें अकोमोडेट करेंगे। जिला अध्यक्ष के लिए कोई योग्यता भी होनी चाहिए? योग्यता बिल्कुल योग्यता है। कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हो, पार्टी नहीं छोड़ी हो, पार्टी से कमिटमेंट हो, आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट हो, पार्टी में हमारा जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से निकला हुआ व्यक्ति हो, सीनियर कांग्रेस का लीडर हो, जो पार्टी से समर्पित है वही पार्टी की योग्यता है। लेकिन ये जरूर है कि जो व्यक्ति पार्टी छोड़ के चला गया और अगर दोबारा पार्टी में आया, बनना चाहता, कम से कम 5 साल पार्टी में रहना पड़ेगा, तब उसका कंसिडरेशन हम करेंगे। भाजपा सरकार किस तरह कार्य कर रही है? बनने के बाद, दोबारा बनने के बाद कितने कार्य, आज 11 साल पूरे हो चुके मोदी सरकार के, उपलब्धि भी गिनवाई जा रही है। देखिए, बस तो मैं संगठन के बारे में चर्चा करूँगा, लेकिन फिर भी अगर आपने मोदी जी का सवाल किया, मैं जरूर बोलना चाहूँगा। यही नरेंद्र मोदी है, जब 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने, 25 जून को शपथ ली थी इन्होंने, जिस पूरे देश में 5 वायदों के साथ में सरकार में आए थे कि 100 दिन में महंगाई कम, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, काला धन वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में जाएंगे, किसान की आमदनी दुगनी होगी और इसके साथ साथ 2 करोड़ लोगों को, हर नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा। बड़े अफसोस और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश की जनता को जिस तरीके से गुमराह किया गया है, धर्म के नाम पे, जात के आधार के नाम पे जनता से वोट ले लिए, आज पूरा देश इस बात को ठगा हुआ महसूस कर रहा है
लेकिन कुछ करने की स्थिति में नहीं है। आप देख चुके हो, ये पहली सरकार है हिंदुस्तान की जिस सरकार ने 15% कफन पे भी टैक्स लगा दिया है। जो बात हिंदूवाद की कर बिल्कुल एक छोटे से लेके बड़े तक नेता सारे कांग्रेसी एक जगह इकट्ठे थे, सारे टोटल आए हुए थे, पूरी बढ़िया मीटिंग हुई। ऑब्जर्वर साहब ने हमारा सबका एक एक आदमी को एक एक 1 to 1 बुला के सबको पूछ के जो भी उनका प्रोटोकॉल था उसके हिसाब से काम किया आज। ललित जी, आपने पूछा कि बीजेपी ने हाँसी को जिला प्रधान बना रखा। मैं कहता जब तक हाँसी जिला ही नहीं बना तो हम कैसे प्रधान बना सकते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी तो जब हाँसी जिला बन जाएगा उसी अनुरूप प्रधान बनाएंगे। अभी तो हम जिला हिसार का प्रधान बना रहे हैं क्योंकि हाँसी हमारे जिले में आती है, हिसार जिले में आती है। देखो, बीजेपी क्या कर रही है इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं, फिर भी मैं ये कहता हूँ प्रधान वही होना चाहिए जो जिला बन जाए, जब जिला प्रधान होना चाहिए।